इस वीडियो से मैं लेवरेज खींचने आया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी कोई नया क्रिएटर बहुत ज़्यादा पॉपअप करता है या फिर उसकी जर्नी अभी शुरुआत हो रही होती है, बूस्टअप हो रही होती है बेसिकली, शुरुआत तो खैर क्या ही, हाँ तो बूस्टअप हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग उससे लेवरेज खींचने की कोशिश करते हैं एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग। सो इनको आप जानते होगे या फिर आपने इनकी वीडियोस देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो भाई क्या क्रेजी इंसान हो, नहीं देखी हो फिर भी वीडियो पे आ गए क्योंकि ऑफ कोर्स फीमेल। ओके सॉरी, चलो अभी फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो, सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि इस वीडियो से मैं लेवरेज खींचने आया हूँ, मतलब थोड़े से व्यूज़ बटोरने आया हूँ बेसिकली। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था वीडियो की शुरुआत में, मैंने सोचा था कि ये बोलूँगा लेकिन मैं बोल नहीं पाया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सो द थिंग इज़ कि जो भी मैंने थंबनेल या फिर टाइटल में लिख रखा है, इट इज़ जस्ट अ क्लिक बिट। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ या फिर कोई भी चीज़ है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को वीडियो पे क्लिक करवाने के लिए किया था। तो इस चीज़ को ऐसे कंसिडर मत करना कि आई एम अ हेटर ऑफ हर या फिर कुछ भी चीज़, नहीं। इट वॉज जस्ट अ क्लिक बेट, बस यही था ना। अब देखो आगे वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनके कंटेंट आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके बारे में तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं पता है, नहीं उनका नाम, नहीं नथिंग, आई डोंट नो। मैंने अभी तक उनका आई गेस एक बार नाम देखा था यूट्यूब चैनल का, उसके बाद से मुझे याद भी नहीं है कि क्या था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज़्यादा लाइक प्रभावशाली है कि मैं नाम तो मैंने खैर देखा था बट मैं भूल गया हूँ, सही बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा कि वाई शी इज़ पॉपिंग, मतलब वो इतनी ज़्यादा बूम क्यों कर रही हैं, बट इस बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। फ़िलहाल तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है उनके कंटेंट में और उनमें, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले कवर अप करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो कि मैंने नोटिस की उनमें वो है कॉन्फिडेंस। भाई साहब, जो उनका कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो फ्रेशर हैं या फिर क्या पता उनका पहले भी कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई सोशल मीडिया इनसाइट हो, बट मेन बात यह है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लेजिट इतना ज़्यादा क्रेज़ी है। मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो भी देखी है और उसमें और अभी के लेटेस्ट वाले वीडियो में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, मतलब थोड़ा सा होगा अंतर, ज़्यादा मैंने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बट हाँ मेरे को जितना जितना मैंने नोटिस किया उस हिसाब से तो भाई बिल्कुल माइनर सा भी फ़र्क नहीं है। तो मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि भाई साहब उनके पास कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है कि वो जब भी वीडियोस बनाती है तो उनके जो वीडियो की शुरुआत होती है एंड वीडियो की एंड होती है, तो जो उनकी वॉइस की पिच होती है ना, पिच या फिर पीच, नहीं पीच तो नहीं, पिच जो होती है वो एकदम इक्वल होती है, एकदम मेंटेन्ड होती है। लाइक ऐसा होता है ना कि शुरुआत में आप बहुत जो लाइक एकदम हाई पिच होती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा एकदम परफेक्ट बोलते हो, स्लो बोलते हो, लेकिन एंड में जाते जाते बहुत ज़्यादा आप लोग फास्ट बोलने लगते हो और पिच आपकी लो हो जाती है। बट उनकी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शुरुआत में आपको पिच देखने को मिलेगी, उनकी वॉइस पिच, उनके बोलने की टोन या फिर कुछ भी, वही सेम चीज़ आपको एंडिंग में भी मिलेगी। भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे को इम्प्रेसिव लगी। सो यस, कॉन्फिडेंस तो है ही, बात साथ ही साथ उनके पास बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे जो कि है गट्स टू स्पीक अप ऑन दोज टॉपिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इर्रेलेवेंट, नहीं इर्रेलेवेंट तो नहीं, ये तो मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करना, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करना जिसमें लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, अपनी मतलब खुल के कोई बात ही नहीं कर सकता। एंड वो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, इतनी ज़्यादा ब्रूटली, एकदम सीरियस होकर बात करती हैं, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स और गैंग तो खैर नहीं, अभी तक तो मैंने नई वीडियो देखा है, मतलब पॉन एंड ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर उनकी बात होती है। एंड नॉट ओनली ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो बात करती हैं। बट ये जो मैंने 4 मेन चीज़ें बताई हैं, 4 तो नहीं, जो भी जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वैसे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे टॉपिक्स है जो जिसके ऊपर लोग खुल के बात नहीं कर सकते। तो उन सब के ऊपर वो इतने कॉन्फिडेंटली, इतने परफेक्टली बात करती है एंड पॉइंट टू पॉइंट, लॉजिकली एकदम परफेक्ट। एंड मतलब ऐसा लगता है कि भाई कोई इंसान जब क्यूरियस हो तो उस चीज़ को जानने के पीछे जो भी उसने अपना नॉलेज गेन किया है उसको सामने कैसे पोर्ट्रे करना है या फिर कन्वे करना है, जो भी है वो चीज़ एकदम परफेक्टली उन्हें आती है। तो येस, ये चीज़ें कुछ मैंने उनके वीडियोस में एंड उनमें ऑब्जर्व या फिर नोटिस की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक विच इज़ व्हाई शी इज़ पॉपिंग, मतलब क्यों इतने ज़्यादा उनको बूस्ट कैसे मिल रहा है, इतना ज़्यादा वो लाइक
कैसे चल रही हैं भाई, इतना ज़्यादा वायरल कैसी जा रही है उनकी वीडियोस। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, जो टॉपिक्स के ऊपर वो बात करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक क्रेज़ी है, ठीक है। बट उसके अलावा क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ब्यूटी विद ब्रेन, इस चीज़ से आप डिनाई कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं वो। एंड कहीं ना कहीं ये एक हार्श रियलिटी टाइप भी है कि मतलब भले आप लोग इस चीज़ से डिनाई करो कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई होती तो भी वो वायरल हो जाती, तो ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब कि मतलब ये वैलिड रीज़न है ही नहीं, क्योंकि सही में अगर उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई होती, एंड उनका जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड मतलब एकदम सूदिंग सा है, एकदम एस्थेटिक टाइप का, जो कि आजकल के वाइब को मतलब काफ़ी अच्छे से कैच करता है। सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, ये सारी चीज़ों मतलब ये सारी चीज़ें, उनका जो सेटअप है एंड हर लुक्स, मतलब ये सारी चीज़ों को लेके जो वो कैप्चर करती हैं, क्योंकि उनके थंबनेल्स को भी आपने देखा होगा, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, बस उनकी फ़ोटोज़ होती है काफ़ी अच्छे वे में। सो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई होती तो वो इतनी ज़्यादा आई गेस फेमस नहीं होती, इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती जितना अभी उनको फेम मिल रहा है। अभी वो जितना ज़्यादा पॉपअप कर रही है उतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, सिर्फ अपनी वॉइस के बिहाफ पे। तो ये चीज़ आप लोग को मानना ही पड़ेगा कि ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा पॉप मिल रहा है। बट उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, ब्यूटी विद ब्रेन, भाई उनका जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, लाइक क्रेजी। मतलब लाइक जब भी आप उनकी वीडियोस देखोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। लाइक अगर आपने नहीं देखा है तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने देखा है तब तो भाई सही है। जिस टॉपिक के ऊपर बात करती है तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी से आती है। तो हाँ, उनके अंदर एक और चीज़ है क्यूरियोसिटी, सबसे मैं पढ़ ही देता हूँ, फिर कॉन्फिडेंस एंड उसके बाद नॉलेज। तो देखो, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस तो मैंने खैर बता ही दिया, बट क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज, तो देखो नॉलेज तो खैर वही उसी चीज़ से आ गया, मतलब उसी चीज़ इन द सेंस कि क्यूरियोसिटी से, क्योंकि जब भी आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी होती है तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, या फिर कॉम्बिनेशन बोल सकते, कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का होता है शायद, या फिर बहुत सारी चीज़ों का, आई डोंट नो, जो भी है यार इस, हाँ कॉम्बिनेशन छोड़ो, मिक्सअप है जो भी इनके पास है ना भाई, वो चीज़ें इनको पॉपअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, आई नो, क्योंकि अभी मैं नींद में हूँ। अभी रात के आई गेस नहीं, सॉरी 1:30 बज रहे हैं, 1:30 इन द सेंस कि 1:30 AM, इट्स 1:30 AM, और अभी मैं सोया नहीं हूँ। एंड मेरा बेड टाइम है 11 PM, तो मैं 11 बजे ही सो जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे को नया नया पर्सनल रूम मिला है। सो यस, एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी आंखों में नींद तो रह ही रही है। फिर मैं भटक गया, भाग यार, सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा भटक जाता हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो यस, यही चीज़ें थी, मैंने बहुत ज़्यादा घुमा दिया, आई एम सो सॉरी, बट यस आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि वाई शी इज़ पॉपिंग, या फिर वाई शी इज़ गेटिंग सो मैनी व्यूज़ एंड बहुत सारे, ये इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हो रही है। ब्यूटी विद ब्रेन, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, बात करने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें उनको पॉपअप करने में, वायरल करने में, उनको व्यूज़ या फिर फेम कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। एंड हाँ, ये वीडियो बस, इस वीडियो में बस इतना ही था। जितनी भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की या फिर नोटिस की उनके बारे में, उनके कंटेंट के बारे में, वही चीज़ मैंने बता दिया। एंड या अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम ग्लैड कि चलो देख तो रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड आई नो मैंने आपको थोड़ा सा बोर कर दिया, बट ठीक है, आई गेस थोड़ी सी तो वैल्यू मैंने प्रोवाइड की होगी आपको, तभी तो आप इस वीडियो को इस मतलब अभी तक देख रहे हो। तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक हो तो एक मून का इमोजी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ, कि मतलब सेंड करना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि येस आपने अभी तक देखा है। और बस यही था। एंड अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो योर नेम, मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, बट अभी भी लाइक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। सो यस, चलो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ तो ज़रूर बनाऊँगा। सो यस, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन, ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।